हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 10 आपदा प्रबंधन एक परिचय के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक के वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो आप लोगों को प्ले लिस्ट के रूप में मिल जाएगा, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले 3 वीडियो भी आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कहता है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। यानी आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। थोड़ा सा आपको हिंट्स हम यहाँ पे देना चाहेंगे कि आपने पढ़ा था कि आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक हैं। वो चारों में कौन कौन से हैं, ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है और उन्हीं से रिलेटेड आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए में आपदा के पूर्व व्यक्तित्व स्तर पर तैयारी करना। ऑप्शन बी में दिया है आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना। ऑप्शन 3 में दिया है कि रोकथाम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। और ऑप्शन 4 में दिया है कि आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना। तो देखिए ये तीनों जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपदा के पूर्व जो सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना है, रोकथाम दूसरों पर निर्भर करना है और आपदा के संबंध में जानकारी नहीं रखना है, तो ये तीनों यहाँ पे ऑप्शंस आपका गलत हो जाएंगे। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, जिसमें कहता है कि आपदा के पूर्व व्यक्तित्व स्तर पर तैयारी करना। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं। यानी मानव जनित जो आपदा है, मानव के द्वारा जो उत्पन्न किए गए आपदा है, उसको कम करने के लिए कौन से उपाय निम्नलिखित में सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में कहता है कि भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना है। ऑप्शन 2 में दिया है कि आपदा रोधी भवन का निर्माण करना है। ऑप्शन 3 में दिया है कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना है। और ऑप्शन 4 में दिया है कि जोखिम क्षेत्रों में बसाव को बढ़ाना है। तो देखिए मानव जनित जो आपदा, उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो सामुदायिक जागरूकता है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 3 आपका राइट हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर यहाँ पे करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन क्या है। यानी आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, उसमें होता क्या है। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए कि आपदा प्रबंधन आपदाओं के प्रभाव से बचने एवं कम करने की विशेष तैयारी की एक प्रक्रिया है। यानी ये क्या है, आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें आपदा प्रबंधन और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए या बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका तैयारी करते हैं। आप लोग को पता भी होगा इस चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे तो, कि आपदा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे बचा जा सकता है, उससे कम किया जा सकता है। यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि जिसमें आपदाओं के आने एवं उससे सुरक्षित रहने के कार्यों की जानकारी दी जाती है। आपदा प्रबंधन में क्या किया जाता है, आपदा के आने की सूचना दी जाती है कि आपको इस टाइम में आपदा आने वाली है। कुछ ऐसे आपदा होते हैं जिनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो वैसे आपदा से बचने के लिए आपको क्या करने चाहिए, सुरक्षित कार्य करने चाहिए। आपको उस तरीके का घर बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर भूकंप आने वाला है या भूकंप के क्षेत्र में आप रहते हैं, तो आप भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो देखिए हमने लिखा है कि आपदा को कम करने के लिए निम्न तरीके के उपाय को किए जाने चाहिए, जैसे कि जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोक देना चाहिए, भूमि उपयोग की योजना तैयार करना चाहिए, आपदा रोधी भवन का निर्माण करना चाहिए, साथ में आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके। आपदा घटना, यहाँ पे घटने लिखा गया है, तो आप लोग आपदा घटने का मतलब नहीं समझ पाए। जैसे मान लीजिए भूकंप है, उससे पहले आपको क्या करना है, जोखिम कम करना है, ना कि वहां पे पूर्ण तरीके से डर जाना है।
और उसको कम करने के तरीके आपको सोचना है, डरना बिल्कुल नहीं है। सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा की क्या कर सकते हैं, आप प्रसार कीजिए। सामुदायिक मतलब अपने समुदाय में सभी को जागरूक कीजिए कि जैसे ही भूकंप या जैसे ही कोई आपदा आता है तो उससे डरे नहीं, उसका डट के मुकाबला करें और उससे बचने के तरीके और उपाय को सोचें। ठीक है, तो इन तरीकों से आपदाओं से बचने की जो स्थिति है वो ज्यादा हो जाएगी और इस तरह आपदा से बचा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि तुम आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों की किस प्रकार मदद करोगे। तो देखिए यहाँ पे आप अपने खुद के बारे में लिखिए, आपके अंदर क्या विचार आता है आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बचाने के लिए। तो आप इन चीजों को अपने आप से लिखिए तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, और नहीं तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते हैं, जैसे कि आपदाओं के बारे में जानकारी दे देंगे सभी लोगों को कि ये आपदा ऐसे आती है, इससे इस तरीके से बचा जा सकता है। आपदाओं से घबराने या डरने के बदले इसके बचाव एवं रोकथाम के तरीके बताएंगे कि आप इस तरीके से करिए, इससे आप डरिए नहीं, आपदा से डरिए नहीं, आप उसका बचाव कीजिए, उससे रोकथाम कीजिए। अपने दोस्तों एवं अन्य अभिभावक जनों की सहायता से टीम बनाकर राहत कार्य चला सकते हैं। किन कौन कौन से लोगों से, यानी दोस्तों से और अपने अभिभावक, अभिभावक में यहाँ पे शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है। तो इन सबों का एक टीम बना देंगे और सबों को टीम बनाने के बाद राहत कार्य चलाएंगे। जैसे कि कहीं पे आपदा की घटना घटी है तो वहां पे भोजन, चिकित्सा, ये सारी चीजें वहां पे सुविधा दे करके हम लोगों को मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि विद्यालय द्वारा किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए विद्यालय द्वारा सबसे पहले तो क्या किया जाएगा कि वो प्रशिक्षण देगा। हमने यहाँ लिखा भी है कि विद्यालय द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को कुछ इस प्रकार से मदद किया जा सकता है, जैसे कि छात्रों को आपदा प्रबंधन में जानकारी और प्रशिक्षण देना, शिक्षकों की मदद से राहत कार्य चलाना, लोगों को रहने, चिकित्सा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करके विद्यालय के द्वारा जो राहत कार्य है उसको चलाया जा सकता है, वो लोगों को मदद पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब आगे का जो क्वेश्चन हम लोगों का आता है वो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है। तो चलिए फटाफट से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत क्या करता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग लिखते हैं, जिसमें कहा है हमने कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं बल्कि इसे निपटने की पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। आपदा प्रबंधन का कार्य ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की साझेदारी के बिना अपूर्ण होता है। यानी इसमें ये दोनों मिलकर अगर नहीं काम करेंगे, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो हमें नहीं लगता कि आपदा प्रबंधन के कार्य को देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जरूरत होती है और उसके बाद कोई भी टीम वहां पे आकर के वर्क करती है, काम करती है। अतः हर आपदा प्रबंधन में ग्राम सभा या पंचायत की सक्रियता से आम लोगों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं कार्यों की प्राथमिकता तय करते हैं और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक ले जाते हैं। यानी आपदा को यहाँ पे कम करने की हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना था। अगला जो क्वेश्चन आता है आपदा प्रबंधन, इसमें कहता है कि आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कीजिए। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो हमारी सरकार कर रही है आपदा प्रबंधन को कम करने के लिए, वो कौन कौन से कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में आए दिन कोई न कोई आपदाएं आती रहती हैं। मतलब भारत के सभी क्षेत्रों में कहीं पे भूकंप आ रहा है, तो कहीं पे बाढ़ आ रहा है, तो कहीं पे कुछ आ रहा है। तो ये सारी जो आपदाएं हैं वो कहीं न कहीं भारत में सभी क्षेत्रों में कोई न कोई आए दिन होते रहता है, जिनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जिनमें से कुछ कार्य का समीक्षा इस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में कहता है कि आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिवर्ष बजट में आकस्मिक निधि, कौन सा निधि, ध्यान रखना यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा
कि बजट में कौन सी निधि की प्रबंधन किया गया है, तो आकस्मिक निधि या आपदा से बचने के लिए, ठीक है, बजट में हर साल किया जाता है। तो बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि जब संकट आए तो उस समय धनराशि यानी पैसा की जो समस्या है वो ना रहे। फिर उसके बाद अगला जो है उसमें हमने लिखा है कि आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। यानी प्रधानमंत्री राहत कोष का मतलब क्या है कि जब आपदा एक घटना घटती है तो इस जो कोष है राहत कोष, यानी इसको कह सकते हैं बैंक, एक तरीके से राहत बैंक है, तो इस बैंक में से पैसा निकाल करके उस एरिया में या उस क्षेत्र में दिया जाता है जहां पे आपदा की घटना घटी हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में हमने लिखा है कि आपदा की बराबरता के क्षेत्र का मानचित्रीकरण किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि किस क्षेत्र में कितना बार आपदा आया है, इस क्षेत्र के बारे, इस चीज के बारे में वो मानचित्रीकरण करता है कि यहाँ पे ज्यादा आता है मतलब आपदा, तो उस चीज को वहां पे कम करने के तरीके को देखा जाता है, समझा जाता है, तभी वहां पे जो आपदा है आने वाले समय में वो कम आए और लोगों को क्षति कम पहुंचाए और साथ में लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिससे उसके क्षेत्र में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए। यानी सभी को पता चल सके कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपदाएं आती है, तो वहां पे लोग का बसना कम हो या वहां पे लोगों का आवागमन कम कर दिया जाता है। 4 पॉइंट में हमने लिखा है कि पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं वरन इसे निपटने के पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इतने सारे कार्य हैं जो राष्ट्र के द्वारा किए जा रहे हैं, देश के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।